मैं सीधे आ जाती हूँ दिनेश कपूर जी आपके पास, उसके बाद रवि जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। दिनेश कपूर जी, आप भी मतलब आपकी भी नींद अभी टूटी है। आप इतने बड़े इतिहासकार हैं, सालों से किताबें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। आपको अभी क्यों लगता है कि अभी कुतुब मीनार में पूजा करने की जरूरत है और आप पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं कल? मैं कल पिटीशन फाइल करने जा रहा हूं और ये सब इसलिए कई चीजें अब ऐसी हो रही हैं जो आज तक नहीं हुई थी। जो स्वतंत्रता हमें, जो इतिहास में पढ़ाया जा रहा था बेसिकली वामपंथियों द्वारा, कांग्रेसियों द्वारा, वो इतिहास अब दोबारा से लिखा जा रहा है। एक स्वराज 75 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक इतिहासकारों की मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें हर एक को एक काम दिया गया था कि आप इस इतिहास को ठीक लिखे तो मुझे पार्टीशन पे दिएगा। लेकिन जो मैं कह रहा था, का इतिहास अलग था, कांग्रेस का इतिहास अलग था, अभी वाला जो इतिहास है वो अलग है। वामपंथियों और कांग्रेसियों का एक ही इतिहास था जो सारा वक्त बच्चों को पढ़ा के। जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात, मैं जो अपना पक्ष ये अपना आर्गुमेंट रखना चाहता हूँ, मैं तस्लीम रहमानी साहब और प्रेम शुक्ला जी की तकरार सुन रहा था। मुझे तस्लीम रहमानी साहब से एक ही बात पूछनी है, जो बार बार सारे मुसलमान कहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, ये हमारे बाप का भी है। तो तस्लीम रहमानी साहब, मुझे एक बात बताइए, आपको गुस्सा नहीं आता कि आक्रांता, लुटेरे, विदेश से आए टर्किश लोग आपके मुल्क को लूट के चले गए, बर्बाद करके चले गए आपकी धरोहर को? आज आप, हो सकता है, अब जैसे जिन्ना हैं, उनके दादा जो थे वो हिंदू थे, और अगर आप हो सकता, अगर लाइनेज देखें तो हो सकता है कहीं। मैं आपसे कुतुब मीनार पे सवाल पूछ रही हूँ, क्या चाहते हैं आप कुतुब मीनार को लेकर? नहीं, मैं सिर्फ कुतुब मीनार पे क्या चाहते हैं? हाँ, मैं उस पे आता हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, पर उससे पहले मैं सिर्फ तस्लीम साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा नहीं आता कि आपके मंदिर टूट गए? अगर उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है तो सब मुसलमान वो कुछ बोल रहे हैं। हिंदू थे, मेरे दादा हिंदू थे और मैं मुसलमान हूं, और मुझे फख्र है कि मेरे दादा ने एक अच्छा काम किया। तो ना कोई मंदिर तोड़ा, ना कोई मस्जिद तोड़ी, अपना धर्म को उन्होंने मुनासिब समझा, बदलना बदल दिया, और मुझे फख्र है। आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले कि आपके पूर्वज फलाने थे तो आप नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप मेरा सवाल ही गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आपको भी तो गुस्सा आना चाहिए, ये मुल्क आपका है। वो धरोहरें जो कुतुब मीनार की हैं, ताजमहल की हैं, ज्ञानवापी मस्जिद है, इन सबके जो मंदिर थे ये आप ही के थे। जो आप खुद कह रहे हैं आपके दादा हिंदू थे, तो ये उनके ही मंदिर मस्जिद, उन्हीं के मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिदें बनी है। रिफाइंड ऑयल की तस्लीम रहमानी साहब, प्लीज। मुझे रहमानी साहब वो कह रहे हैं आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर अगर वहां पर कुछ भी बनाया है तो वो ये कह रहे हैं कि आपको भी उतना ही गुस्सा आना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस तरह की क्षति क्यों पहुंचाई विदेशी आक्रांताओं ने। वो ये सवाल कर रहे हैं आपसे, और आप बता रहे हैं कि आपके दादाजी हिंदू थे। मुझे उन चीजों पे गुस्सा आता है जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का सरोकार है, मुझे उन चीजों पे गुस्सा आता है। दिनेश जी के सरोकार पे नहीं आता। मैंने कहा जब रुपया 80 रुपए का डॉलर हो जाए तब गुस्सा आता है। वो कह रहे हैं कि डॉलर रुपए में जिस तरह का आप बताइए, डॉलर पे डिस्कस कर रहे हैं। पूछा, आप बताइए ना, आप क्यों जा रहे हैं कुतुब मीनार पर? मतलब क्या एक वर्ग को भड़काने की भी कोशिश नहीं की जा रही आप लोगों की ओर से? मैं उस वर्ग से ही तो कह रहा था, तस्लीम रहमानी उनका प्रतिनिधित्व आप करते हैं। चाहते हैं कि तस्लीम रहमानी आपके साथ जाएं और कहें कि कुतुब मीनार में पूजा करने की इजाजत आप लोगों को दी जाए? क्यों नहीं? टेल में क्यों नहीं? तस्लीम रहमानी क्यों करेंगे आपके लिए? अरे तस्लीम रहमानी क्या मुल्क नहीं है क्या ये? तस्लीम रहमानी के पिता दादा हिंदू थे, उनके मंदिर नहीं है ये? नहीं, मुझे हम लोग एक पेज पे क्यों नहीं आते, भड़काते क्यों एक दूसरे को? ये जो तस्लीम रहमानी साहब, आपका जो स्टैंड है ना, ये मुसलमानों को बर्बाद करके रख देगा। आप उनका भला नहीं कर रहे हैं। आपके पास क्या प्रमाण है कुतुब मीनार को लेकर? कुतुब मीनार के पास ये एक मिनट, आप चिंता न कीजिए। मैं आपको, मैंने एक किताब लिखी थी और मैं चूंकि उसके फोटोग्राफ नहीं ला सका, लेकिन अगर आप दिखा सकें मस्जिद के अंदर तो प्रमाण ये है, इसकी फोटोग्राफ देख लीजिए। अगर आपके जो अंग्रेज, उन्होंने तो यहाँ पर घोड़े बांध दिए थे जामा मस्जिद में। हाँ हाँ, ये देखिए क्या है इसमें, दिखाइए। ये है, दिख रहा है स्क्रीन पे। ये है वो जो कुव्वत इस्लाम मस्जिद है जो अब है,
उसमें जो कि अब कुतुब नहीं मीनार है के भीतर। हाँ, कुतुब मीनार के भीतर, जो कि अब नॉन फंक्शनल है, बिकॉज हाँ। वहां, और नॉन फंक्शनल क्यों है? सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि वो नॉन फंक्शनल इसलिए है कि उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो उसके ईस्टर्न साइड पे, मतलब मगरिब इस तरफ है, तो मशरिक से जब आप एंटर करते हैं तो उसके लिंटल पे ये लिखा हुआ है बड़ी प्राउडली कि किस तरह मोहम्मद गौरी ने 27 मंदिर यहां तोड़कर उन मंदिरों के पत्थरों से ये मस्जिद बनवाई। और वो ये तो इतिहास की किताबों में भी लिखा हुआ है, मैं तो डिफरेंट कह रहा हूं स्टडीज ना, में भी मैं कह पढ़ाया रहा हूं जाता है। इतिहास सर, की हम लोगों ने किताबें, भी अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा है मोहम्मद गौरी को कि मैं- उसे कितने मंदिरों को तोड़ा और किस तरह से बनाया गया, तो उसमें नया क्या है? मैं बताता हूँ हाँ। चित्रा जी, वो इतिहास की किताबें हो सकता है हमने आपने लिखी है, उसमें कुछ बायस हो सकता है। ये तो खुद जिसने बनाई है मस्जिद वो बता रहा है कि मैंने तोड़ के बनाई है। इसमें क्या प्रूफ की जरूरत जिसने है? मस्जिद बनाई है उसने लिखा है उसने कि लिखा मंदिरों है। को तोड़कर हमने यहाँ पर मस्जिद बनाया है, आप और, ये कह रहे हैं। और ये सिर्फ पूर्व वाले उसके नहीं है गेट ठीक के, है। ये दक्षिण वाले गेट पे भी मैं है और ये उत्तर वाले पूछना गेट पे चाहता भी हूं, है। चित्रा आप जी। अंदर देखिए, बड़ा तो वो सिंपल सर, वो मस्जिद के अंदर प्रमाण दे देखिए। रहे हैं ना, वो प्रमाणों के आधार पे बात कर रहे ये हैं। वो मंदिर कह रहे हैं के- मेरे पास तो प्रमाण है इसका, ये मंदिर और के- वहाँ वहीं पर लिखा गया है 1715 शिलालेख में। ये मंदिर के अंदर जो पिलर्स हैं, हाँ। इनपे एक पिलर पे नहीं, हिंदू मैं देवी पूछना चाह रहा देवता हूं कि या हिंदुओं के 1717 के बाद से चिन्ह अब हैं, तक जैसे 1985 तक फूल है, ये दिनेश जी वो कहाँ थे है, और इनके पूर्वज कलश कहाँ है, फूल पत्तियों वाले डिजाइन है। वो कह ये रहे हैं अभी आपकी नींद क्यों खुली, ये तो सवाल पूछा अरे जाएगा आप- ना, अभी आप क्यों? अरे आपकी कोई नींद हमारी खुली है? सुनता कहाँ था? मैं कब से ये किताबें लिख रहा हूँ, मैं कब से 1717 में आर्टिकल्स वो लिख कह रहा रहे हैं कि हमारी फिल्में कोई बना सुनवाई रहे नहीं हैं। था, बीजेपी की मुगल सरकार आई है हुकूमत के डिके तब के इन लोगों बाद की से सुनवाई लेके शुरू हुई है, ये कह रहे हैं। 1717 में इसके डिके पहले हो की चुका था सरकारों ने मुगल कभी भी काल इस का। बात को स्वीकार उसके नहीं बाद किया, से अब और तक बीजेपी 200 की साल सरकार गुजर आई गए। है वो इस बात को स्वीकार करी है।